नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में जानकारी मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं और एक और बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आपके लिए ले आया हूं। वंदे भारत एक्सप्रेस का जो टेंडर है वो 10 जुलाई 2020 को बंद हुआ था। उसके बाद 6 कंपनियों ने बिड लगाई थी और 29 जुलाई को मैंने आपको बताया था कि जल्दी से जल्दी रेक को बनाने के लिए, जो 44 रेक हैं उनको बनाने के लिए 3 प्रोडक्शन यूनिट में काम होगा, उनके बारे में आपको जानकारी दी थी। फिर 21 अगस्त को एक और न्यूज़ आती है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का 44 रेक का टेंडर जो है वो टेक्निकल बिड में कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से कैंसिल हो रहा है। मेनली इसका रीज़न यही था कि उनको चाइना की कंपनी को बाहर करना था और इस टेंडर के अंदर आत्मनिर्भर भारत के तहत कुछ चेंजेस करने थे। उस चेंजेस होने के बाद में अब नया टेंडर ओपन हो गया है दोस्तों। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने नया टेंडर जारी कर दिया है और इस नए टेंडर में बहुत कुछ नया आपको जानने को मिलने वाला है। सब कुछ बदल ही गया एक तरह से मैं आपको बताऊं तो 1500 करोड़ का ये टेंडर होने वाला है 44 रेक का, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस के 44 रेक बनेंगे। और इस 44 रेक की पूरी जो मैं कहानी आपको बताता हूँ किस तरीके से क्या क्या होने जा रहा है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के तहत जो ऑफिशियल जानकारी मिली है उसके तहत अब इंडियन रेलवे ने नया 44 हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस का जो टेंडर है वो जारी किया है। जो ये टेंडर है, ये टेंडर में अब तय किया गया है कि 3 फेज प्रोपल्शन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और अन्य जो उपकरण थे, जो इक्विपमेंट थे ट्रेन के लिए बनाने थे, उनके साथ में अब बोगीज भी वही कंपनी बनाएगी जो ये कंपनी टेंडर जीतेगी। तो बोगी में ही प्रोपल्शन सिस्टम लगता है तो बोगी का काम भी अब वही करेगी, बाकी कोच का काम तो हमारी प्रोडक्शन यूनिट कर ही देंगी। तो दोस्तों, ये टेंडर जारी कर दिया गया है। रिवाइज टेंडर में अब चेंजेस क्या आएंगे? तो दोस्तों, इस टेंडर में जो पहली बोली लगेगी, जो टेंडर में बिडिंग होगी, उस बिडिंग से पहले एक प्री बिडिंग मीटिंग होती है, वो 29 सितंबर 2020 को होनी है। टेंडर खोला जाएगा तारीख 17 नवंबर 2020 को। 17 नवंबर को ये बोली जो है वो लगनी है, मतलब 17 नवंबर को ये टेंडर ओपन कर दिया जाएगा कंपनीज के लिए। और यहाँ पर से ये चीज़ साफ़ हो जाती है कि इस बार कंपनीज को भरपूर टाइम मिलेगा कि वो टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड के लिए अच्छे से होमवर्क करके वहाँ पर आएँ वापस, जिससे कि कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर ये रेलवे ने साफ़ कर दिया है और बिल्कुल सही करा है कि ये भी थोड़ा टाइम दिया कंपनीज को। इसके बाद अब इस टेंडर की 3 नई चेंजेस मैं आपको बताता हूँ। ट्रेन सेट को ICF चेन्नई, RCF कपूरथला और MCF रायबरेली में बनाया जाएगा। ये बात तो तय हो गई थी। इसके साथ इसमें जो टेंडर में पार्ट लेंगी कंपनियां बिडिंग में, वो कंपनियां स्वदेशी होनी चाहिए दोस्तों, साफ साफ कह दिया गया है। स्थानीय स्वदेशी होना उनका ज़रूरी है कि 2 चरणों में, मतलब 2 पार्ट्स में इसकी ऑक्शन होगी। लेकिन जो ऑक्शन होगी उस ऑक्शन को रिवर्स ऑक्शन कहा गया है। रिवर्स ऑक्शन का मतलब होता है दोस्तों, जो बायर होता है, बायर यहाँ पे है इंडियन रेलवे और जो सेलर है वो यहाँ पे कंपनीज होंगी। तो सेलर बहुत सारे होंगे, बायर एक ही होगा और सेलर अपने आप में कंपटीशन करेंगे प्राइस बता करके। टेक्निकली और फाइनेंशियली क्वालिटी सबको सेम देनी है, लेकिन जिसने 2 रुपये प्राइस भी कम बताया वो विनर होगा और जो बायर है इंडियन रेलवे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और वो बहुत जल्द हमको ट्रेन सेट्स बना करके देगा, मतलब ट्रेन सेट्स का इक्विपमेंट। अब दोस्तों, इसमें संशोधन क्या किया गया है? मेक इन इंडिया नीति के तहत अब आत्मनिर्भर भारत के नए जो मापदंड आए हैं उसके तहत न्यूनतम, मतलब मिनिमम जो इक्विपमेंट इसमें यूज़ होंगे, कम से कम 75% तो इंडिया में ही बनने होने चाहिए। मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स इसमें लगेंगे। जो भी कंपनी अगर इसको बनाती है तो वो 75% उसको यूज़ करना ही होगा इंडियन प्रोडक्ट्स का। इसके साथ में DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसी संस्था ने इस पूरे टेंडर को चेंज करा है। रिवाइज जो टेंडर नया आया है और इसमें डोमेस्टिक कंपोनेंट जो होंगे, घरेलू घटक जो होंगे, वो 75% होंगे ही होंगे। तय हो गई ये बात। अब बहुत ही मेन बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। जो पहला वाला टेंडर था दोस्तों, वो एक ग्लोबल टेंडर था, बाहर की कंपनियाँ भी शामिल हो सकती थी। अब क्योंकि हमें नहीं चाहिए कोई भी दूसरी कंपनी, ये टेंडर पूरी तरीके से एक घरेलू टेंडर है। कह दिया गया है कि दिस टेंडर इज़ डोमेस्टिक टेंडर। ये बात लिख लीजिए, नोट कीजिए, बिल्कुल सही और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। और जो भी कंपनी भाग लेंगी उनको शर्तों को मानना पड़ेगा कि वो इंडिया में ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज, और साथ में उन कंपनी को
जब भाग लेंगी तो उनको अपना जो फाइनेंशियली जो बताती है कि इतने रुपए में हम बना के देंगे, तो उनको जो बताना है वो रुपये में ही बताना होगा दोस्तों। डॉलर या फिर कोई दूसरे जो करेंसी है वो उसमें नहीं बताएंगी, वो सीधा सीधा बताएंगे रुपये में कि इतना रुपये में हम काम करके देंगे। तो यहाँ पे सब कुछ तय हो गया है। इस बार घरेलू टेंडर निकाला गया है और पूर्ण रूप से स्वदेशी कंपनियाँ इसमें भाग लेने वाली हैं। तो अब आने वाले टाइम पे पता लगता है, 17 नवंबर तक का टाइम मिल जाएगा, कितनी कंपनीज अच्छे से होमवर्क करके इसमें भाग लेती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्या लगा बताना। वंदे मातरम, भारत माता की जय।